टेक वालों कह रहे थे कि हमारा सिलेबस टेक वाला नहीं आएगा, नहीं होगा, तो फिर आपका भी आ गया। नो टेंशन, अभी अभी आया ताज़ा ताज़ा और मैंने पकड़ लिया है और आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो शुरू पर चलते हैं। ये पूरी टेक वालों की फाइल है। तो यहाँ पर जो मीटिंग इनकी हुई थी 7वें, उनके बारे में बताया गया है 23 तारीख के बारे में, और आज ये आ गई है टेक की। कल दूसरे आए थे और आज ये भी आ गई टेक वाली मैट्रिक टेक। तो बहुत सारे सोच रहे थे कि स्मार्ट सिलेबस टेक का नहीं आएगा, तो ये आ गया है। लेकिन वो कुछ हद तक सही भी सोच रहे थे जो सोच रहे थे। तो चलते हैं, अभी मैं आपको कंप्यूटर टेक का बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक का स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, ये पूरी जो हैं, आप उसको क्या कहते हैं, पूरे फिजिक्स टेक, केमिस्ट्री टेक, हेल्थ साइंस, बायोटेक, ये सारी उनके बारे में है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, कंप्यूटर टेक की। तो इसलिए हम एंड पर चलते हैं कंप्यूटर टेक पर। तो पंजाब एजुकेशन पैक्टा है, ठीक है, पेयरिंग स्कीम इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक। ये देखिए टेक कह रहे हैं, एक तो दूसरी है, एक ये टेक कह रहे हैं फॉर क्लास 9। द पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक, मैं टेक को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि टेक की बात हो रही है। फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसका जो है टेक वाले जितने भी हैं सब्जेक्ट, इनका स्मार्ट सिलेबस जो है उन्होंने काम नहीं किया, वही सिलेबस है। वो कहते हैं कि आपकी पहले किताबें छोटी हैं, 100 सफ़ों की, 130 सफ़ों की, तो इससे भी हम और छोटी कर देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई का। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 100 130 सफ़े पहले बहुत कम हमने आपकी टेक की किताबें की हुई हैं, चाहे ज़्यादा की हुई हैं 1-2, और चाहे इंग्लिश मीडियम में की हुई हैं। तो वो कहते हैं तो कम, तो इसलिए उन्होंने स्मार्ट सिलेबस नहीं किया। उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये दी है पेयरिंग स्कीम, जो कि पहले आती थी नवंबर में, तो नहीं, दिसंबर में या जनवरी या फरवरी में आती थी, लेकिन अब बहुत टाइम पहले इन्होंने दे दिया, और मॉडल पेपर भी इसका इन्होंने दे दिया। वो कितने नंबर का पेपर है, कितने वाला पास है, ये बात तो मैंने पहले भी आपको बता दी थी चैनल पर। वीडियो अपलोड, इनका वो नोटिफिकेशन पहले भी आया हुआ है। लेकिन इसमें क्या खास बात है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इस चैप्टर में से बनने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से बनने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से बनने हैं। ये खास बात इन्होंने अब बताई है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बाकी आईसीटी की और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके भी मैं आपको ये पेयरिंग स्कीम दे दूं, ताकि आपको मालूम हो अगर मैंने एमसीक्यूज के 10 नंबर लेने हैं तो मैं इस चैप्टर्स में से तैयारी करूं। ठीक है, बाकी सिलेबस वही है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि एमसीक्यूज इस चैप्टर में से हम आपको पेपर में देंगे, शॉर्ट इसमें से, लॉन्ग इसमें से, और ये दूसरे जो हैं सिंपल, जैसे कंप्यूटर साइंस टैक या फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टैक के बगैर, फिजिक्स केमिस्ट्री टैक के बगैर, जनरल साइंस टैक के बगैर, उन वो उनसे ये पेपर आसान है टैक वालों का। ये एक अच्छी बात है, पेपर आसान है। कैसे आसान है कि ऑब्जेक्टिव आपको 15 मिनट का होगा, पौने 2 घंटे आपको सब्जेक्टिव पढ़ दिया जाएगा, 15 मिनट टोटल 40 नंबर का जी आपका पेपर होगा। ड्यूरेशन 2 घंटे होगी और 15 मिनट आपको मरूज से सवालात पर दिए जाएंगे, 1 घंटा 45 मिनट आपको दूसरा सब्जेक्टिव पर दिए जाएंगे। द पेपर विल बी मैड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, इन डिटेल्स पर पेपर आपका बनेगा। कैसे, पार्ट 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 10 multiple choice question MCQs will be developed from the entire content of the textbook। टेक्स्ट बुक में से आपके बनेंगे। 1 MCQs will be asked from all chapter from chapter number 1 to 10। तो इसके 10 चैप्टर हैं कंप्यूटर टैक के, तो हर चैप्टर में से एक MCQs आपको दिया जाएगा, और एक MCQs 1 नंबर का होगा। टोटल 10 MCQs मतलब के 10 नंबर, पास 14 नंबर वाला है। ठीक है, 40 नंबर का पेपर है। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन will be asked from the exercise of the textbook। the detail is follows। मतलब कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो बीच में से नहीं बनेंगे, वो एक्सरसाइज में से बनेंगे, मशक में से। मशक में जो 5-6 दिए होते हैं उसमें से
बनेंगे, ये आपने बात याद रखनी है। मशक की पहले तैयारी करनी है, बाकी बाद में। ठीक है, ऐसे समझिए कि 90% से ऊपर आपकी मशक में से पेपर बनने हैं। तो मशक में 5-6 सवालात होते हैं, उनकी क्या टेंशन है। 10 चैप्टर हैं, 10 सरब 6 मतलब 60 सवालात होंगे। 60 सवालात की तैयारी कर लें, आपका पेपर 100% ठीक हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। और जो एमसीक्यूज हैं वो इन्होंने नहीं बताया कि एक्सरसाइज में से बनने, 12 ज़्यादा 90% तक एक्सरसाइज में से ही बनेंगे। पहले 60-70% तक एक्सरसाइज में से सब पेपर आता था, लेकिन आप जी मुझे लग रहा है कि 90% से ऊपर, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया कि एक्सरसाइज लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा 1 तो एमसीक्यूज हो गया। 2 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 4 आगे इन्होंने मॉडल पेपर भी दिया, वो मैं आपको दिखा दूँ। 4 short question have to be answered out of the 6, मतलब कि 6 इन्होंने आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपने 4 करने हैं। द डिटेल इज फॉलोअर्स, ये बात पहले भी मैंने आपको बता दी थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी देख लें, पहले भी इनका नोटिफिकेशन था, लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की। नंबरिंग वही है, लेकिन उसमें 8 इन्होंने कहे थे, अब इसमें 6 है कि 6 में से 4, वहाँ पर 8 में से 6। चलो वो और था नोटिफिकेशन, ये और है, ये फाइनल है, ये ठीक है। ठीक है, तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 6। एक जो आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपसे चैप्टर 1, 2, 4 और 6 इनमें से, इन तीनों चैप्टर, चारों चैप्टर में से एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क फ्रॉम चैप्टर 3, मतलब कि चैप्टर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा आपके बनने हैं क्या शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये तो इन्होंने बता दिया 1 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये इन्होंने बता दिया 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया 3, तो बाकी के 3 वो भी इन्हीं में से बनाएंगे। नेक्स्ट है 4 ये दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6, द डिटेल इज 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 5। चैप्टर 5 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 की मशक कर लें, चैनल पर अपलोड है तमाम एक्सरसाइज का सोल्यूशन। वन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ईच फ्रॉम चैप्टर 7, 8, 9, 10, मतलब कि एक शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमें ये 4 चैप्टर करने हैं। तो 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव, इसमें क्या सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इस 2 आपने हल करने, आपको 3 दिए गए होंगे और एक 7 नंबर का होगा। जबकि दूसरा जो है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक के बगैर, उसमें आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, तो इसमें आपको वो 7 नंबर दे रहे हैं। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट हैव अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन क्राइंग 7 मार्क्स। 7 मार्क्स उसको मिलेंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दिए जाएंगे। ईच ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज, तमाम जो है हर सवाल आपसे एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में से पूछा जाएगा, जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक पर है। द डिटेल इज एज फॉलोअर्स, उसकी डिटेल्स ये नीचे दी गई कि 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 5। चैप्टर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एमसीक्यूज भी बन रहे हैं। एमसीक्यूज तो उसमें से नहीं बन रहे, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है। और 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 7 और 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इधर फ्रॉम चैप्टर 2 और चैप्टर 10। चैप्टर 10 या 2 में से आपका एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ये तो कन्फर्म है कि 7वें चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 5वें क्वेश्चन में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने दे दिया जी मॉडल पेपर कि इस तरह का आपका होगा। तो बहुत सारे कह रहे थे, एक फैशन डिजाइनिंग वाले तो उर्दू वाले, उर्दू में अपना उर्दू में कर सकते हैं, उनके पास उर्दू वाली चॉइस है, लेकिन जो कंप्यूटर टैग है उनके पास उर्दू की चॉइस नहीं है, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में ही कंप्यूटर टैग का करना है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डाटा इनसाइड कंप्यूटर। ठीक है, ये इन्होंने 10 दिए हुए हैं,
MCQs इस तरह ये इन्होंने 6 दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और ये देखिए ज़्यादातर इसमें से चैप्टर 6 3 में ही सिर्फ 5 बने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने 4 करने हैं, उन्होंने 6 दिए हुए हैं। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 4 क्वेश्चन, ये भी 6 दिए हुए हैं, आपने 4 देने, एक के 2 नंबर होंगे, ठीक है। इसी तरह इन्होंने ये 3 दिए हैं, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन बस एंड स्टार टोपोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजी यहाँ पर बस से अलावा आपसे रिंग भी पूछ सकता है, मैश भी पूछ सकता है। ये टोपोलॉजी आपने अच्छी तरह करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है नेटवर्किंग वाला। तो ये इसी तरह व्हाट इज डाटा कलेक्शन, explain different method of data collection, what is e-commerce, also explain e-commerce platform। तो ये आपका पेपर कंप्यूटर टैक कंप्लीट हो गया। बाकी मैं आपको फैशन डिजाइनिंग, आईसीटी, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी शेयर कर देता हूँ चैनल पर, ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लें, मैं भी अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर व्हाट्सएप चैनल भी हमारा फॉलो कर सकते हैं, और जिसमें आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। अगर आपकी बुक फैशन डिजाइनिंग, आईसीटी की और कम्युनिकेशन स्किल्स की ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वो आपकी पेपर की तैयारी में 100% हेल्प करेगी, जिसमें तमाम एक्सरसाइज सोल्व होंगी, इंपॉर्टेंट गैस शॉर्ट और सब कुछ होगा। 344 14 36 961। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। स्टडी विद अदनान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।